दोस्तों, आज की ये मूवी कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी क्योंकि इसकी स्टोरी आपकी सोच को चीर कर रख देगी। शुरू में मैंने सोचा था कि इस मूवी को लेकर नहीं आऊंगा, लेकिन इस खौफनाक कहानी को दिखाकर मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ कि लालच की लकड़ी से बने घर उस सूखे पत्ते के जैसे हैं जो सच की आंधी में बिखर कर चकनाचूर हो जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं सीधे मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है एक पंडित से, जो लोगों को ये प्रवचन दे रहा होता है कि हमको अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए। दुनिया में हर चीज सिर्फ मोहमाया के आसपास घूमती है, इसलिए जब हम इस मोहमाया को त्याग देते हैं तो असली सांसारिक सुख भी भोग पाते हैं। दूर बैठी एक सरोज नाम की औरत इसको ध्यान से सुन रही होती है, जबकि उसकी बेटी मल्ली का ध्यान उसमें नहीं लग रहा होता। सरोज उससे कहती है कि ध्यान से इस प्रवचन को सुनो, मेरी जिंदगी तो बीत गई, लेकिन ये बातें तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। मल्ली कहती है, माँ मुझे तो इस पंडित की बातों पर ही यकीन नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसको 2 मिनट आंखों में आंखें डालकर देख लिया तो कहीं ये मेरे ऊपर ही लट्टू ना हो जाए, और अगर तुम्हें यकीन ना हो तो अभी करके दिखाती हूँ। ये सुनकर सरोज उस पर गुस्सा होती है और उसे वहाँ से लेकर निकल पड़ती है। आगे हम देखते हैं कि मल्ली और उसका परिवार काफी गरीब है। वो अपने खेत में ही अपना छोटा सा घर बनाकर रहते हैं। मल्ली की उम्र भी शादी लायक हो गई है, लेकिन उसके पिता के पास देने को दहेज नहीं है, इसलिए कोई मल्ली से शादी नहीं करना चाहता। इस बीच हम देखते हैं कि एक दिन एक अजनबी लड़का उनके घर पर आता है और उनसे पीने के लिए पानी मांगता है। उसके सूट बूट और चाल ढाल को देखकर मल्ली के माता पिता समझ जाते हैं कि ये कोई पढ़ा लिखा लड़का है और गांव में किसी के घर आया होगा, इसलिए वो उसको पानी दे देते हैं। अब पानी पीते पीते वो लड़का कहता है कि माँ जी, मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। गाँव-गाँव जाकर डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ। काफी दूर सफर करने की वजह से मैं थक चुका हूँ, इसलिए क्या मैं आज आपके घर रुक सकता हूँ? सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। अब पहले तो मल्ली के माता पिता को ये बात अटपटी लगती है, लेकिन तभी मल्ली के पिता सवेंद्र कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ रुक सकते हो, लेकिन मेरे घर पर तुमको वो आराम नहीं मिलेगा जो गाँव में दूसरे लोगों के घर मिल सकता है। अर्जुन कहता है, अंकल आप फिक्र मत कीजिए, आप मुझे एक कोना दे देंगे तो मैं उसमें अपनी रात गुजार लूंगा, आपको परेशान नहीं करूंगा। ये सुनकर अब मल्ली की माँ मान जाती है और अर्जुन को रुकने की मंजूरी दे देती है। थोड़ी देर बाद जब मल्ली और अर्जुन आपस में बात कर रहे होते हैं कि डॉक्यूमेंट्रीज क्या होती हैं और उसमें क्या किया जाता है, तभी उसके घर सुदर्शन नाम का आदमी अपना कर्जा मांगने आ जाता है। मल्ली की माँ फौरन मल्ली और अर्जुन के पास आती है और कहती है, अर्जुन बेटा तुम यहीं रहना और उस आदमी के जाने तक बाहर मत आना, वरना वो गांव में जाकर बातें बनाने लगेगा कि घर में जवान बेटी के होते हुए भी एक लड़के को घर में रहने की जगह दे दी। अर्जुन हाँ में हाँ मिलाता है और मल्ली अपनी माँ के साथ बाहर आ जाती है। अब सुदर्शन सवेंद्र को उल्टा सीधा बोलने लगता है कि इतने साल हो गए तो मेरे पैसे कब दोगे? मुझे आखिर और कितने चक्कर काटने होंगे? क्या तुम्हें याद भी है कि तुम्हारे ऊपर मेरा कितना कर्जा है? ये सुनकर सरोज उससे कहती है कि आपसे हमने कर्जा लिया और उसके बदले अपने खेत के कागज भी आपको दे दिए। अब हमें कर्जा ना चुकाने की वजह से अपने ही खेतों में मजदूरी करनी पड़ रही है, फिर भी आपको तसल्ली नहीं है? चुपचाप यहाँ से चले जाइए, आपके पैसे हम जल्दी से जल्दी चुका देंगे। इतनी देर में सुदर्शन की नजर मल्ली पर पड़ती है और वो उसको घूरता रहता है, क्योंकि शुरू से उसकी नजर मल्ली पर थी। जाते जाते वो कहकर जाता है कि जल्दी से जल्दी मेरे पैसे चुका दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मल्ली की तरफ देखते हुए वो सरोज से कहता है कि पास के गांव में चोरी हुई है, जिसमें बहुत सारे पैसे और गहने चोरी हुए हैं, इसलिए तुम भी थोड़ा संभल कर रहना, आजकल का समय ठीक नहीं है। अब सुदर्शन के जाने के बाद अर्जुन बाहर आता है और पूछता है कि ये आदमी आप पर इतना रोब क्यों झाड़ रहा था और आखिर ऐसा क्या हुआ था आपको जो इससे इतना पैसा लेना पड़ा? सवेंद्र बताता है कि कई साल पहले सरोज को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी, बहुत इलाज करवाया लेकिन ठीक नहीं हुई। उसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया और उस पैसे को इकट्ठा करने में एक एक करके सारे खेत भी चले गए और ऊपर से कर्जा भी हो गया। मेरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसकी डोली भी सजा सकूं। ये कहते कहते सवेंद्र इमोशनल हो जाता है। ये सुनते ही अर्जुन फौरन अंदर आ जाता है और एक ब्रीफकेस निकालकर सरोज के सामने खोल देता है। वो खुलते ही पूरे परिवार की आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर काफी पैसे और गहने होते हैं। ये देखते ही सरोज अर्जुन से कहती है कि नहीं नहीं बेटा, ये हमें नहीं चाहिए, ये तुम्हारी अमानत है। अर्जुन कहता है कि ये मैं आपको नहीं दे रहा, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ कि अगर मैं इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ कमा सकता हूँ तो आप तो 3 लोग हैं, आप अगर मेहनत करें तो मुझसे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये कहकर वो ब्रीफकेस को बंद करके अंदर रख देता है। अब मल्ली को बार बार उन्हीं पैसों और गहनों का ख्याल आता रहता है। वो यहाँ तक भी सोचने लगती है कि उसने अर्जुन से शादी कर ली है और उन गहनों पर उसका हक है। खैर, अब सरोज और सवेंद्र रोज की तरह खेत में काम करने चले जाते हैं। वहीं मल्ली और अर्जुन घर में अकेले रह जाते हैं। बातों ही बातों में मल्ली अर्जुन से कहती है कि इतने गहने मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखे हैं, लेकिन अब तुम जल्दी ही यहाँ से चले जाओगे, जिसके बाद पता नहीं मुझे ऐसे गहने कभी देखने को मिलेंगे या नहीं, क्योंकि पता नहीं मेरा पति मुझे कभी गहने पहनाएगा या नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी शादी होगी भी या नहीं। ये सुनकर अर्जुन अपना ब्रीफकेस खोलता है और उसमें से गहने निकाल ही रहा होता है कि तभी मल्ली उसको रिझाने की कोशिश करती है। ये देखकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है
और वो गहने छोड़कर उसे समझाता है कि आज के बाद वो किसी भी आदमी के साथ ऐसा ना करे। पैसे इस दुनिया में सब कुछ नहीं है जिसके लिए तुम्हें ये सब करना पड़े। पैसे से हर चीज नहीं मिलती और इसका मतलब वो एक दिन समझ जाएगी। अब शाम होती है और सरोज और सवेंद्र घर आ जाते हैं। उनके घर आने तक मल्ली का दिमाग ठनक चुका होता है। वो सोचने लगती है कि कुछ भी हो वो अर्जुन को अपने जाल में फंसा ही लेगी और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो दूसरा तरीका भी अपनाएगी। इस बीच अर्जुन सवेंद्र को कुछ पैसे देकर कहता है, अंकल आप बाहर से कुछ अच्छा सा ले आइए, तब तक आंटी और मल्ली घर के खाने की तैयारी कर लेंगी। मैं चाहता हूँ कि आप आज मेरे हिसाब से अच्छा खाना खाएं। सवेंद्र पैसे लेने से मना कर देता है, लेकिन सरोज के कहने पर वो मान जाता है और बाजार सामान लेने चला जाता है। अब खाने की तैयारी करते करते मल्ली सरोज से कहती है, माँ हमें अपने कर्जे को मिटाने के लिए अर्जुन को मारना होगा। उसके पास जितना पैसा है उससे हम आराम से अपना कर्जा भी चुका देंगे और मेरी शादी भी हो जाएगी। उसके बाद तुम और बाबा भी आराम से अपनी जिंदगी जी पाओगे। सरोज कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? ये सब क्या बकवास किए जा रही हो? मल्ली कहती है कि माँ ज्यादा नाटक मत करो, तुमने आखिर अपनी जिंदगी में देखा क्या है? शादी होते ही कर्जे में फंस गई। अब वक्त है जिंदगी को सुधारने का और वो पॉसिबल होगा अर्जुन की मौत से। इस तरह मल्ली सरोज को बहकाकर इस चीज के लिए मनवा लेती है। उधर सवेंद्र जिस दुकान से सामान लेने जाता है वो दुकानदार उससे कहता है कि सवेंद्र तुम अपनी बेटी की शादी जल्दी से जल्दी कर दो। गांव में खबर फैल रही है कि सुधाकर की नजर तुम्हारी बेटी पर है। इससे पहले वो कुछ उल्टा सीधा करे तो मल्ली की शादी करवा दो। अब सामान लेकर सवेंद्र वहाँ से निकल तो आता है, लेकिन रास्ते भर वो उसी दुकानदार की बातों को सोचकर अपनी बेटी की फिक्र करता रहता है और खुद को भी कोसता है कि मैं कैसा पिता हूँ जो अपनी बेटी की शादी तक नहीं करवा पा रहा। खैर उसके घर वापस आते ही वो देखता है कि सरोज और मल्ली मिलकर अर्जुन को मारने की साजिश कर रहे हैं। पहले तो उसका मन उनको ऐसा करने से रोकता है, लेकिन मल्ली की बातों में आकर और उस दुकानदार की बातों से डरकर सवेंद्र भी अब उनके साथ मिल जाता है। पर सवेंद्र जानता था कि ये काम औरतों के बस का नहीं है कि ये एक आदमी को मार पाए, इसलिए वो सरोज और मल्ली से कहता है कि तुम उसको खाना खिलाना, बाकी उसकी मारने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन सच्चाई ये थी कि असल में सवेंद्र को भी हिम्मत की जरूरत थी, इसलिए वो फौरन घर से निकलकर शराब के ठेके पर चला जाता है ताकि उसे पीकर वो खुद में अर्जुन को मारने की हिम्मत जगा सके। उधर मल्ली और सरोज अर्जुन का खाना तैयार करते हुए सवेंद्र का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन वहाँ सवेंद्र पूरी तरह से नशे में धुत होता है। अब मल्ली अपनी माँ से कहती है, मुझे पता था कि बाबा नहीं आएंगे, वो एक नंबर के डरपोक हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक चींटी भी नहीं मारी है जो इस हट्टे कट्टे आदमी को मार देंगे। अब मुझे ही कुछ करना होगा क्योंकि अर्जुन के खाने का टाइम हो गया है। इसके बाद मल्ली सरोज को एक जहरीले पौधे तोड़कर लाने को कहती है जिसे खाकर आदमी को पैरालिसिस हो जाता था। सरोज फौरन वो पौधा ले आती है और अर्जुन के खाने में मिला देती है ताकि उससे वो बेहोश हो सके और इसके बाद उसे जान से मारा जा सके। खाना खाने से पहले अर्जुन हाथ धोने के लिए पीछे चला जाता है और इतनी देर में मल्ली के घर के बाहर 2 पुलिस वाले दस्तक देते हैं। मल्ली उनसे बात करने लगती है और सरोज जाकर अर्जुन को पीछे ही रुकने को कहती है। पुलिस वाले मल्ली और उसकी माँ से कहते हैं कि गांव में एक शातिर चोर घूम रहा है, तुम लोग चौकन्ने रहना और रात को दिया जलाकर सोना ताकि कोई आहट हो तो तुम्हें पता चल सके। बातों ही बातों में पुलिस वालों को घर से खाने की खुशबू आने लगती है। वो सरोज से कहते हैं कि लगता है आपके घर कोई नया पकवान बन रहा है, क्या हम आपके घर खाना खा सकते हैं? काफी समय से इस ड्यूटी के चक्कर में घर का खाना खाना ही भूल गए हैं। सरोज उनसे मना नहीं कर पाती और अंदर आने को कहती है। अंदर आकर वो फौरन अर्जुन को दिया जाने वाला जहरीला खाना वहाँ से हटाकर पुलिस वालों को सही खाना परोसती है। इतनी देर में मल्ली का कुत्ता उस खाने को आकर खा लेता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। पुलिस वाले उसकी खाने की तारीफ करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब पुलिस वालों के जाने के बाद मल्ली अपने कुत्ते को दफनाने चली जाती है और इतनी देर में सरोज के मन में एक ख्याल आता है। उसे उस पंडित की बात याद आने लगती है कि किस तरह ये लोभ और लालच हमारी पीढ़ियों के ऊपर भारी पड़ता है। हम आज जो गुनाह करते हैं उसकी सजा हमें मिले या ना मिले हमारे बच्चों को जरूर मिलती है। ये सोचते सोचते अब सरोज का मन बदल जाता है और जब मल्ली घर वापस आती है तो देखती है कि सरोज ने अर्जुन को वो खाना नहीं दिया जिसमें जहर मिला हुआ था। दरअसल सरोज ने अपना फैसला बदल लिया था, वो अब अर्जुन को मारना नहीं चाहती थी। अर्जुन भी सरोज से खाने की तारीफ करता है और सोने के लिए अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद अब मल्ली अपनी माँ पर गुस्सा होती है। वो उससे कहती है कि मैं तो आपको बहादुर समझती थी, लेकिन आप भी बाबा की जैसी निकली। आज मुझे समझ आया कि हम इस गरीबी में क्यों हैं, क्योंकि आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप आगे बढ़ सकें, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये बोलकर वो किचन में जाती है और वहाँ से चाकू लेकर अर्जुन के कमरे की तरफ चल देती है। ये देखकर सरोज उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मल्ली नहीं मानती। वो अब दबे पैर अर्जुन के कमरे में जाती है और बड़ी ही बेरहमी से अर्जुन की गर्दन पर वो चाकू चलाकर उसे जान से मार देती है। उधर सवेंद्र अभी भी शराब पर शराब पिए जा रहा होता है कि तभी दुकान वाला उसे टोकता है कि क्या हुआ चाचा, आज इतने दिनों बाद आए हो और सारी कसर आज ही निकाल रहे हो? क्या हुआ, कोई लॉटरी लगी है क्या?
वैसे तुम्हारे घर जो आदमी आया है उसके बारे में पता है कि वो कौन है? ये सुनकर सवेंद्र चौंक जाता है कि अर्जुन के बारे में उसे कैसे पता। वो फौरन उस लड़के से पूछता है, जिसके बाद वो लड़का उसे अर्जुन की हकीकत बताता है। हकीकत सुनकर सवेंद्र के होश उड़ जाते हैं और उसका नशा उड़ जाता है। वो फौरन भागता हुआ गिरता पड़ता नशे में अपने घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि मल्ली ने अर्जुन को मौत के घाट उतार दिया है। ये देखकर सवेंद्र फूट फूट कर रोने लगता है और सरोज से कहता है कि आखिर तुम दोनों ने ये क्या किया? तुम्हें पता है ये कौन था? वो कहता है कि ये हमारा बेटा करण था, जो बचपन में गरीबी से तंग आकर घर छोड़कर भाग गया था। वो इतने सालों बाद कुछ बनकर घर लौटा था। वो तो बस एक दिन का बहाना कर रहा था ताकि देख सके कि हम लोग कैसे रह रहे हैं, हमारे हालात क्या हैं। वो सब कुछ बदलने आया था और हमने उसको ही खत्म कर दिया। आखिर हमने ये क्या किया? इसके बाद कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है, जब करण वापस अपने गाँव आता है और एक दुकान के पास आकर अपने घर का पता पूछता है, क्योंकि खेत गिरवी रखने के बाद सत्येंद्र अपना घर बेच चुका था। ये सब सुनकर करण को बुरा लगता है, पर तभी वो दुकानदार उससे उसके बारे में पूछता है। करण कहता है कि अरे काका, पहचाना नहीं? मैं हूँ करण, वही जो बचपन में आपकी दुकान पर अपने बाबा के साथ टॉफी लेने आया करता था। दुकानदार उसे पहचान जाता है, जिसके बाद करण उससे कहता है कि काका, आप इस बारे में किसी को मत बताना। मैं एक दिन बिना बताए अपने माँ बाप के साथ रहना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि उन्हें मेरी याद आती है या नहीं। उसकी यही बात वो लड़का सुन लेता है, जो शराब के ठेके में काम करता था, और उसी ने ये सारी बात सत्येंद्र को बताई थी। सरोज और मल्ली को एक सेकंड में समझ आ जाता है कि वो करण ही था जिसको उन्होंने मारा। सरोज समझ जाती है कि माँ होने के नाते उसका मन घबरा रहा था, इसलिए उसने करण को सही खाना दिया। मल्ली भी समझ जाती है कि उस दिन उसके भाई ने उसे क्यों डांटा था, लेकिन पूरा परिवार अब अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। तभी सरोज उस बचे हुए जहरीले खाने को खाने लगती है और रोते रोते मल्ली भी उस खाने को खा लेती है, जिसके बाद वो दोनों वहीं दम तोड़ देती हैं। अपने बेटे की मौत से लगे शौक से सवेंद्र भी बाहर नहीं निकल पाता और एक बड़ा फैसला लेता है। वो फौरन घर में सारी चीजों को बिखेरता है और लास्ट में पूरे घर में आग लगा देता है। देखते ही देखते पूरा परिवार अब खत्म हो जाता है और रह जाती है तो सिर्फ राख। अब यहाँ हम देखते हैं कि लालच ने किस तरह एक परिवार को पूरी तरह से खत्म कर दिया। करण घर से भागा, उसने मेहनत की, वापस आया ताकि अपने परिवार को संभाल सके, लेकिन उसकी ही बहन के लालच ने उसको खत्म कर दिया। यानी एक व्यक्ति के लालच ने दूसरे व्यक्ति की बरसों की मेहनत के साथ साथ अपने परिवार को भी खत्म कर दिया। और इसी के साथ होता है इस मूवी का दी एंड। दोस्तों, आपको इस मूवी का संदेश कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ ही साथ इसको लाइक करके सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें, ताकि समाज में भी लोग इससे सीख ले सकें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। मैं मिलूंगा अब आपसे अगली ऐसी ही धांसू मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।